शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवान्निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 16वां श्लोक। सत्वशुद्धि विशुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य त्यां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्यावशगंस्तु अन्यः वैचित्र्यादनेकधा सकारणशरीरं स्यात् प्राक्तत्राभिमानवान् तमप्रधाना प्रकृतिस्तदा भोगायेश्वरराज्ञया व्यत्यपवनतेजोऽम्बु भुवो भूतानि जङ्गिरे। जो सत्वगुणी व्यक्ति है वहां पर ज्ञान पढ़ा ना, निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, वहां व्यक्ति में ज्ञान उत्पन्न होता जाता है ना। तो जहां जहां विशुद्ध सत्व की मात्रा ज्यादा होगी वहां वहां वह व्यक्ति ज्ञान में व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, अब आप जरा देखो जो ईश्वर की उपाधि है वो कौन सी है? विशुद्ध सत्व। इसलिए वो क्या हो गया? सर्वज्ञ। पकड़ना ना लक्षण। विशुद्ध सत्व का लक्षण क्या है? ज्ञान। जो पूरी की पूरी उपाधि से उपहित है तो वो व्यक्ति क्या होगा? सर्वज्ञ। और हम कैसी उपाधि से हैं? अल्पज्ञ। तो इस अल्पज्ञता का कारण क्या हुआ? मलिन सत्व। अच्छा, ये भी देखा जाता है जो व्यक्ति मलिन सत्व से ऊपर उठता जाता है, मतलब सत्व गुण की मात्रा में निरंतर वृद्धि करता जाता है, वह व्यक्ति ज्ञान में दूसरों के मुकाबले ज्यादा बढ़ता जाता है। पैदा तो हम सब ऐसे ही हुए थे, लेकिन आप किसी किन्हीं व्यक्तियों से मिलते होंगे, वो महाराज हर क्षेत्र में निपुण होते हैं।
आप इंजीनियरिंग की बात करो, धन की बात करो, प्रशासन की बात करो, ज्ञान की बात करो, वैराग्य की बात करो, हर क्षेत्र में निपुण। ये हर क्षेत्र में निपुणता का आधार क्या है? सत्व गुण का ध्यान रखना। सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते, कोई जीव यहां इतनी साधना नहीं कर सकता कि वह ईश्वर के समकक्ष खड़ा हो जाए, शिव बन जाए, राम बन जाए, कृष्ण बन जाए। वहां अपनी तुलना इनसे तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर क्या बीच में डालोगे? इसको बोलेंगे अल्पज्ञ तो नहीं है, अपितु बहुज्ञ हो गया। पढ़ा ना? सर्वज्ञ नहीं है, क्या बन गया? बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी का ही ज्ञान है, लेकिन बहुज्ञ, ज्ञ मतलब जानना, वो बहुत सारी चीजों को जानता है। लेकिन जो अल्पज्ञ है वो तो हाँ बहुत कम चीजों को जानता है। जैसे हम और आप, हमें कितना पता है? अच्छा, हम, मेरा परिवार, बस कदम। लेकिन जो बहुज्ञ व्यक्ति है उसका चिंतन सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता, अपितु वो उसका चिंतन का विस्तार होता ही जाता है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलते हो? ये बहुत बड़े चिंतक हैं, विचारक हैं। जो भी विचारक होगा, जो भी चिंतक होगा, उस व्यक्ति में सत्व गुण की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा जी, देखो अब कितना लिंक है एक दूसरे से। जो व्यक्ति ज्ञान हो वाला होगा वही व्यक्ति शासन भी कर सकता है। लिंक देखना, जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही व्यक्ति ही शासन भी। ईशित्व की घटना तब घटित होती है जब उस व्यक्ति में ज्ञान हो। बिना ज्ञान के शासन नहीं चलता, बिना ज्ञान के शासन नहीं चलता। यदि आपको शासन करना है तो ज्ञान होना चाहिए। यहां देखो, क्रिया नहीं कहा जा रहा है। क्रिया करने के लिए तो मजदूर है, प्यून है, चपरासी है, आया ना? लेकिन दिमागी काम कौन करता है? वो इंजीनियर, वो आर्किटेक्ट, वो प्रशासन का ना। आप देखते हो, यह जो एक आईएएस होता है, आईएएस, ये प्रतियोगी परीक्षा को पास करके पहला संकेत ये देता है कि मैं दुनिया से अलग हूं। ध्यान से समझना जा, जो ये आईएएस, आईपीएस, इनकी परीक्षा देके व्यक्ति निकलता है, पहला तो वह यह सिद्ध कर देता है कि मैं दुनिया से अलग हूं। किस मामले में अलग हूं? मैं इनसे ज्यादा सोच सकता हूं, है ना? जो ये सोचते हैं मैं उसको अमल में भी। आखिर ऐसे भी सोचने से क्या फायदा कि सोचते चले जाओ। सोच तो खूब लिया, लेकिन करने के लिए मैं यहां भी करूंगा, मैं वहां भी करूंगा, इधर ये प्लान है, ये दुकान का है, ये फैक्ट्री है, ये बिजनेस, बहुत सारा प्लान कर लिया, लेकिन करते कितना है? हाँ? कौन? ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आम व्यक्ति से तो वो, आखिर हम और आप भी तो आईएएस देते तो क्यों नहीं निकल पाए? पाशवी क्रीड़ा वो तो ठीक है, उसका भी इलाज है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि बुद्धि में राक्षसों की भी बुद्धि आपसे तेज थी। मैं बार बार बोलता हूं, जितनी तपशीलता राक्षसों में है उतनी किसी में नहीं। जितनी सहन करने की सामर्थ्य
राक्षसों में है उतनी नहीं है। किस राक्षस को बैठे बैठाए शक्ति मिल गई, आप मेरे को बताओ। एक भी राक्षस का नाम बताओ। किस राक्षस को घर में बैठे शक्ति मिल गई? हाँ, है कोई? सभी राक्षसों को क्या करनी पड़ी? तपस्या। रावण को करनी पड़ी, आपने देखा है, उसकी बहन को करनी पड़ी, वृत्तासुर को करनी पड़ी। जितने भी राक्षस हैं इन्होंने तपस्या के बल पर ही शिव से शक्तियां प्राप्त की। बिना तपस्या के इनको शक्ति भी नहीं मिल सकी। तो विवेक तो किसके था? राक्षसों के भी तो हो गया, लेकिन वह विवेक पूजनीय नहीं है जो धर्म और अध्यात्म के कार्यों में कुछ बनाने के काम में ना लग सके, तोड़ने के काम में लग जाए। मतलब इस व्यक्ति की बुद्धि है, किस परिप्रेक्ष्य में तोड़ देगा दो परिवार को। लो जी, कॉलोनी कॉलोनी को, भाई भाई को, है ना, पति पत्नी को, सबको अलग करवा दे। ऐसा किस काम का विवेक? ऐसे विवेक की हाँ हमारे यहां निंदा की गई है। विवेक तो है, विवेक तो है। अरे जो व्यक्ति बलात्कार कर रहा है, जो व्यक्ति खून कर रहा है, वो भी तो शक्ति तो है ही उसमें ना, तभी तो कर रहा है। वह शक्ति किसकी दी हुई है? ईश्वर की। बट उसने उस शक्ति का उपयोग कहां पे किया? तो वह पापी हुआ। ईश्वर का इसमें क्या दोष? ईश्वर तो भाई, आप बच्चों को क्या कहोगे? आपका काम है स्कूल में एडमिशन करा देना, तुम वहां पढ़ते हो, ये मैं क्या करूं? ये तुम चिंगम खाते हो। यहां पे अभी आपके पति लोगों ने और आपकी पत्नियों ने भेज दिया, किस लिए? किस लिए? ठीक है, वो इतना ही तो कर सकता है। अब वो ये देखे कि आप कहां जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या सुन रही हो, ये तो वो नहीं कर सकता ना। इसी को तो आपको पुरुषार्थ दिया गया, परिस्थिति आपको दे दी गई। परिस्थिति भगवान का काम है देना, लेकिन आप उसमें से जल, मैं युवाओं के लिए बार बार बोल रहा, जल तो पूरे देश में मौजूद है। चाहो तो उसी जल से हम क्या बना लें? बोलो जी, बिजली बना लें। और चाहे तो उसी जल को मटमैला करके हाँ मच्छरों का वास बना दे। वो तो तुम पे निर्भर है। जो शक्ति आपको दी गई, जैसे अभी शरीर में बल है, यह शारीरिक बल आप चाहे तो आने में, जाने में, पढ़ने में, लिखने में यूज कर लें, चाहे तो इसी शारीरिक बल को आप भोग में यूज कर लो। मना किया ईश्वर ने? पकड़ में आ रहा है? ईश्वर ने मना किया, जो करना हो करो आप, लेकिन याद रखना, करने के बाद जब परिस्थिति दोबारा बन के आएगी तो फिर चिल्लाना, चिल्लाना मत। फांसी दी गई तो फिर चिल्लाना मत कि फांसी क्यों दी गई, बर्बरता से क्यों दी गई, क्योंकि वो परिस्थिति तो लौट के आएगी। खैर, मैं अपने विषय पे भी आ रहा हूं। कितने लिंक जुड़ गए? स्वतंत्रता, दूसरा ज्ञान, ज्ञान से शासन। पकड़ में आ रहा है? ज्ञान से ही शासकत्व सिद्ध होता है। एक जो अधिकारी स्तर का है वो आपसे बौद्धिक क्षमता में बहुत आगे है, और उस बौद्धिक क्षमता को वो प्रैक्टिकल भी कर सकता है। पकड़ में आया? वो सिर्फ दिखाने का अधिकारी नहीं है, वो चाहे तो उसको यूज भी कर सकता है। तो हमसे और आपसे तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, वो भी तो मलिन सत्व वाला था, उसने क्या किया? बोलो जी, उसने क्या किया? उसने सत्व गुण को थोड़ा क्या कर लिया? बढ़ा लिया। और अब बढ़ा लिया तो हम और आप उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जहां पर विशुद्ध सत्व होगा वहां पर षडैश्वर्य होगा। भगवान का नाम सुने ना, भगवान के पास षड ऐश्वर्य हैं। षड ऐश्वर्य मतलब 6 ऐश्वर्य। कौन कौन से?
बोलो जी। पहला भगवान के पास ऐश्वर्य होता है ज्ञान, ये ऐश्वर्य है। पहला क्या हो गया? ज्ञान। दूसरा ऐश्वर्य है वैराग्य। तीसरा ऐश्वर्य धर्माचरण। चौथा ऐश्वर्य है यश। धर्माचरण, चौथा हो गया यश, पांचवा हो गया, बोलो जी, श्री। श्री धन, लक्ष्मी, और छठा मोक्ष। कितने हो गए? सुनाओ कौन कौन से? 6। नोट तो नहीं किया? ज्ञान, वैराग्य, धर्माचरण, यश, श्री। देखो जी, धन की भी प्राप्ति वहीं पर हो सकती है ठीक ढंग से जहां पर सत्वगुण ठीक से हो। धन कैसा? याद रखना, जो आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, वरना तो बहुत सारे रुपए जमे पड़े हैं, नोट तो बहुत सारे जमे पड़े हैं। आपको क्या लग रहा है वो काम में आएंगे क्या? वो बैंक में रखे हैं, आपके कहां हुए? मरने के बाद कोई दूसरा यूज करेगा। जहां सत्वगुण है वहां व्यक्ति के पास ध्यान आएगा। और आपको यह भी बात बोल दूं, अगर धन नहीं है ना तो आप परिवार, राज्य, शासन, संस्था चला नहीं सकते। इतना बड़ा देश, कौन? रूस, सोवियत संघ, कैसे अलग हुआ? बैंकरप्ट। उसके पास पैसा नहीं बचा चलाने के लिए, आपस में इतने सारे लोग क्या हो गए? विभक्त हो गए। लो जी, किसके कारण? धन के कारण। तो धन को आप इग्नोर मत करना, ऐसा मत समझना कि धन से सत्वगुण का कोई लेना देना नहीं है। धन का भी लेना देना किससे है? सत्वगुण से लेना देना है। और आपको दूसरी चीज, बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए लेकिन उसके मन में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये किसका लक्षण है? और इसका उदाहरण, आपके सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिड़ला, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी है? कितनी है पता है? कक्षा 3 और 5 ज्यादा उस समय की जो थी। और राजस्थान से चले थे और अपने बर्तनों को बेचना पड़ गया। देखो जी, और आज भी वो बर्तन गिरवी हैं। हालांकि अभी तो सामर्थ्य है, लेकिन वो बर्तन वाला उनको जिसको गिरवी रखा है वो देता नहीं। वो कहता है आप करोड़ों रुपए भी दोगे तो भी ये बर्तन में आपको, क्योंकि वो कहता है कि मैं उस जमाने में मैंने इनके बर्तन क्या किए। देखो जी, और आज वो शख्स कहां है? देश पर शासन का। धीरूभाई अंबानी क्या पैदा हुए तभी से बड़े अमीर थे? आप सोचो जरा। आपका राष्ट्रपति कितने गरीब व्यक्ति हुए? तो राष्ट्रपति तो ठीक है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बाह्य परिस्थितियां कैसी नहीं इनकी, विपरीत नहीं। विपरीत मतलब, अरे हमारी आपकी ऐसी नौबत तो नहीं कि हम बर्तन को गिरवी, और उनकी हालत, धीरूभाई अंबानी की और बिरला की हालत ये थी कि उन्होंने बर्तन को शुरुआत में क्या रखा और तब जाके इतना स्टेटस आज बना लिया। तो आपको क्या लगता है बेईमानी से ही सब कुछ बन सकता है? इतना सब कुछ बेईमानी से तो कहीं ना कहीं किसी की मेहनत तो लगती है। बिना मेहनत के तो ये काम नहीं हो सकता। और हमारे और आपकी भी तो ऐसी घर की हालत है, तो हम और आप क्यों नहीं बन सके? ये
हम और आप क्यों नहीं बन सके? क्योंकि उस व्यक्ति में आंतरिक गुण मौजूद रहते हैं, अंदर वो दिखाई नहीं देते। समझना जरा, वह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपने धैर्य को खोता नहीं है। उसी धैर्य को पकड़कर वह व्यक्ति कहां आगे चला जाता है, और हम आपको इतना देने के बावजूद भी हम उतनी प्रगति नहीं कर पाते। ये विशुद्ध सत्य है, याद रखना। अब जरा से धन से कोई भारत पर शासन कर रहा है, देखो जी, आपको आपने ये जो तोप सौदा हुआ था, कौन सा तोप सौदा था? बोफोर्स। आपको पता इसमें एक गोले का दाम कितना था? 25,000 रुपए का एक गोला लगता है। 25,000 रुपए अगर आप 24 घंटे लगातार बमबारी करो, कितना पैसा हो गया? सोच लो, एक दिन का इतना पैसा। तो यदि 6 महीने लगातार हम किसी विदेशी पर बरसाएं तो कितना हो गया? ये बात सिर्फ गोलों की है, ना कि तोप की है। भी आंकड़े देखो जरा, ये धन है। कहीं ना कहीं ऐसा मत समझना कि जो व्यक्ति धनी है वो चोर से बना है, बेईमानी से बना है, उसने कहीं ना कहीं कुछ। ठीक है, ऐसों की संख्या 80% हो सकती है, लेकिन 20-25% ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत से आगे बढ़े। अब वो जरूर है, इनका काम था बना देना अपनी बिल्डिंग, अपने मॉल, अपना शॉपिंग हॉल, लेकिन रन करना किसका काम है? वो लड़कों को जिसको ओनरशिप दिया। अब वो आपस में होंगे विवाद? नहीं। किस भाई में नहीं? जरा रिलायंस में आप बताना, वहां पे नहीं है क्या विवाद? अंबानी भाई में, जो रिलायंस का ग्रुप है, 2 विवाद हो गए। अच्छा, बिरला में भी वो लोढ़ा आके ले गया संपत्ति, हुआ या नहीं? वह मूल व्यक्ति में सत्वगुण था, लेकिन उनकी जितनी संतानें हो रही हैं उनमें सत्वगुण विराजमान नहीं है। आप एक घर बना के, आप एक शॉपिंग मॉल, ट्रेजर आइलैंड बना के दे सकते हो, लेकिन उसके बाद ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये दोनों आपस में लड़कर इसका बंटवारा ना कर ले। तो बनाने वाला तो ठीक कहां से बना दिया वो जाने, लेकिन उसके बाद चलाने वाले में भी सत्वगुण होना। ये संस्थाएं भी ऐसे ही चलती हैं। कभी रजनीश की संस्था आप देखते थे, चरम पर थी। अच्छा, आज वो मेरे ख्याल से मृतप्राय सी हो गई। चल रही है, लेकिन जो चमक पहले से सी थी वह आज विराजमान नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि जो वह विशुद्ध सत्य था वो चला गया। वो चाहे चिन्मय मिशन हो, अगर जिस दिन गुरुदेव के जाने के बाद जो मिशन को चलाने वाला हो, जो सेंटर को चलाने वाला हो, उसमें से यदि विशुद्ध सत्व, ये सत्व गुण जाना चालू हो गया, तो वो मिशन सेंटर भी क्या होगा? नीचे चलाएगा। वो व्यक्ति शासन भी तब कर सकता है जब उसके अंदर क्या हो? सत्व गुण हो। और हमें क्या लगता है, अरे सत्व गुण से क्या होगा? धन तो मिलेगा नहीं। अरे धन के क्या, धन का भंडार मिल सकता है। किससे? सत्वगुण से। पकड़ में ना? अगर आपको ये 6 चीजें मिल जाए, आप सोचो जरा, कौन कौन सा? ज्ञान, वैराग्य, धर्माचरण, यश, श्री और मोक्ष। क्या चाहिए आपको? और ये 6 है कब? ये विशुद्ध सत्व है। तो यदि हम और आप भी थोड़े से सत्वगुण को अपने बढ़ा ले। अच्छा, बार बार एक प्रश्न, सत्वगुण को कैसे बढ़ाए? सत्वगुण को कैसे बढ़ाए? मैं बार बार इसकी सिर्फ 2 ही एक परिभाषा देता हूं। अपना आहार और विहार शुद्ध कर लो।
आहार और विहार मतलब खाना ही नहीं होता है, समझना जरा। हम आहार का अर्थ ज्यादा क्या लेते हैं? तो फिर जो भिखमंगा है ना वो बहुत ज्यादा सात्विक होगा, क्योंकि उसको दाली चावल मिलता है, उसको मिलता ही नहीं कुछ खाने को सारा। तो वो कैसा होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं, याद रखना, आहार से भी होता है। बोला गया आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, भोजन जैसा होगा वैसा ही हमारा सत्व गुण। लेकिन आहार का वह अर्थ व्यापक नहीं है। व्यापक अर्थ क्या हुआ? आर्यन्ते। आर्यन्ते मतलब जो चीज बाहर से अंदर ले जाई जाए उसको आहार बोलते हैं। क्या परिभाषा हुई? जो चीज बाहर से अंदर की ओर ले जाई जाए उसको क्या बोलेंगे? आहार। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रिसेप्शन। ठीक है। जो चीज अंदर से बाहर की ओर जाए उसको क्या बोलेंगे? विहार। उसको क्या बोलेंगे? परसेप्शन। द रिसेप्शन प्लस परसेप्शन। आहार जैसा इनपुट करोगे, गंदा दृष्टांत आपको देता हूं, व्यक्ति के उल्टी होती है, उसमें वही चीजें निकलती हैं जो आपने, जो चीज नहीं खाई वो उल्टी नहीं हो सकती है ना। जो चीज डाली निकलेगी वही चीज बाहर। अब आपने जैसी चीजें अंदर डाली हैं वैसी चीजें बाहर आएंगी। तो अब साधना क्या बनी? अपने आहार को सुधारा जाए। वाह। अच्छा, इस आहार का जो छोटा रूप है खाना, वो भी गीता में बता दिया। वहां चिकने पदार्थ है, मलाई है, मक्खन है, सफेद पदार्थ है, ऐसा इसको बोला गया ये कैसा खाना है? सत्वगुणी। सत्वगुणी। राजसी कौन सा खाना है? कट्व, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उक्ष, रुक्ष, विराहीन। कड़वा है, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत कसैला, ये कैसा खाना है? और बासी खाना है, मांसाहारी खाना है, वो कैसा खाना है? तामसिक। हो गया। तो खाने के भी 3 प्रकार बता दिए उन्होंने। वो तो करना ही करना है, लेकिन मैं सिर्फ इसी पे सीमित नहीं रहना चाहता हूं कि खाना ही सुधारो। खाना सुधारना तो बहुत आसान है, ना खाओ। जैसे कल आप बोल रहे थे ना उपवास, अरे जी उपवास का अर्थ न खाना उपवास नहीं होता। इंद्रियों को उनका भोजन न दिया जाए उसको उपवास बोलते हैं। ऐसे उपवास तो भिखारी डेली करता है, और भिखारी आप तो एकादशी का 3 दिन करते हो, तो 6 दिन करता है उपवास, मिलते ही नहीं उसको। तो उसको पुण्य मिलने वाला है? क्यों? इसने खाया नहीं। मिला ही नहीं तो क्या खाएगा? न खाना उपवास नहीं है। हम और आप क्या समझते हैं? न खाना उपवास है। ये तो एक मिथक पाल रखा है। न खाना उपवास नहीं है। हम जो खाएं वो जरा सोच समझ के खाएं। खाएं मतलब इंद्रियों से जो हम ग्रहण करें वो सोच समझ के ग्रहण करें ना। उस दिन इंद्रियों को वो भोजन न दिया जाए। जैसे हम गलत दृश्यों को ना देखें। आप एक दिन ऐसा भी उपवास करके देखना जरा, हम उस दिन गलत दृश्यों को ना देखें, हम गलत शब्दों को मत सुने, गलत शब्दों को मत बोलें। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि एकदम परिमार्जित, सुसंस्कृत, लोगों को आकर्षित करने वाला, प्रेम देने वाला, मधुरता देने वाला, स्निग्धता पैदा करने वाला, ऐसा आहार। वो जिस दिन आपने किया तो आप समझ लो वो क्या है? उपवास। और ऐसा उपवास 2-3 दिन करके देखो जरा। आधे दिन भी ऐसा उपवास रह नहीं पाता है। ऋषियों का वो उपवास था कि साल साल भर चलता था। क्यों? बात खाने की नहीं थी, बात थी व्यवहार की। और अगर व्यवहार संभल गया तो फिर तो ये भी संभल सकता है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना खाना पीना। तो इसलिए कल इनको पढ़ा रहे,
यह जो साधक है ना, ये इसमें कई गुण होने चाहिए, कई गुण। ने बोला गया प्रहलाद जैसा वैराग्य। वैराग्य कैसा हो? प्रहलाद जैसा, नचिकेता जैसा। ध्रुव जैसी दृढ़ नीति, नहीं, ध्रुव जैसी दृढ़ नीति, सुदामा जैसा त्याग, मीरा जैसी लगन, कुंती जैसी श्रद्धा। देखो जी, हो गए कि नहीं हो गए? कुंती जैसी श्रद्धा, मीरा जैसी लगन, प्रहलाद जैसा वैराग्य, ध्रुव जैसी दृढ़ नीति। देखो ये सब गुण भरे हुए हैं तो आप समझ लेना साधक है। ये जो त्याग है, वैराग्य है, ये इसके प्रतीक हैं। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, ये इसके प्रतीक है। तो आप समझना, आप यह सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम। अच्छा, हम में और आप में मलिन सत्व है, तो इसलिए न तो हमें ज्ञान है, न तो हमें वैराग्य है, न तो मेरे पास धन है। हाँ, याद रखना, धर्माचरण का भी पालन वही कर सकता है जिसमें सत्व गुण। मैंने आपको दिखाया ना ये सब। धर्माचरण का पालन भी वही कर सकता है जिसमें, अरे उपवास भी वही रहेगा, पढ़ेगा भी वही, पूजा भी वही करेगा, सत्संग भी वही करेगा, जिसमें मन में कैसा हो? धर्माचरण। धर्म के प्रति कोई अनुराग ही नहीं तो वो क्या करेगा? क्लियर हुआ ना? तो ये 6 चीजें हैं जहां पर विशुद्ध सत्व होता है। हमें मलिन सत्व है, इसलिए ये 6 चीजें हमसे गायब है। अच्छा जी, अब जरा टॉपिक पे फिर आना। चैतन्य सर्वज्ञ हो गया ऐसा नहीं है। सर्वज्ञता का हेतु चैतन्य नहीं है, पकड़ना। सर्वज्ञता का हेतु उपाधि है, उसमें चैतन्य का कोई दोष नहीं है। जैसे एक छोटे बच्चों का लाल रंग है, नीला रंग है और पीला, उसमें कागज को डुबो दो तो कैसा हो गया? लाल। उसमें डुबो दो तो कैसा हो गया? दोष कागज का नहीं है, यह गुण कागज का नहीं है। दोष और गुण किसका है? ये बोलो जी, उपाधि का। जैसी उपाधि वैसा रंग। तो चैतन्य में ध्यान रखना, कोई सर्वज्ञता नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सर्वशक्तिमान भी नहीं है। ये सर्वज्ञता और शक्तिमान तो लक्षण किसके हैं? उपाधि के। समझना ये चीज, ये जो हम लोग गड़बड़ समझ लेते हैं। और ईश्वर ही क्या है? चैतन्य है। ईश्वर ही चैतन्य है, लेकिन जब उसकी उपाधि लग गई तो वो बन गया, लेकिन वास्तव में ऐसा ईश्वर है नहीं। वो तो शुद्ध सत्व वाला, जहां पर निर्गुण, निराकार, अचल, आपने पढ़ा ना, अकूटस कूटस्थम अचलम ध्रुवम नित्यम शाश्वतम अप्रमेयम, ये उसके लक्षण हैं असली चैतन्य के। ये तो जो लक्षण आ गए, ये किसके कारण आ गए? उपाधि के कारण। और उपाधि कैसी है? विशुद्ध सत्व। क्लियर हुआ ना? ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं है। आया? ब्रह्म की उपाधि ही सर्वज्ञता की नहीं है। चैतन्य भी सर्वज्ञ, ब्रह्म मतलब चैतन्य। यदि चैतन्य में विशुद्ध सत्व की उपाधि जुड़ती है तब, और अगर वो उपाधि हटा ली तो खत्म चैतन्य। उदाहरण, उदाहरण वो तो चलो अध्यास हो गया। सबसे अच्छा आप वो क्यों ले रहे हो? आपके सामने आपकी पत्नी ना हो तो, पत्नी मर गई, फिर आप पति हो, क्यों नहीं हो? क्योंकि उपाधि नहीं है।
अभी आप किसी के पति और पुत्र और ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी उपाधि आपके सम्मुख उपस्थित, तो एक्चुअली में तो यू आर नॉट पुत्र, यू आर नॉट पति, तुम पत्नी भी नहीं हो। और अभी मैं आपके सामने हूं तो जरूर गुरु हूं, लेकिन आप जहां हटे वहां मैं गुरु भी न पुत्र न माता न पिता न भ्रात्र न सखा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये तो गाते हो आप। ये जो पिता पुत्र है ये तो उपाधियां हैं, और उपाधियों को हटा दो तो क्या बचा? चिदानंद। इस उपाधि को हटा दो तो बचा क्या? चिदानंद रूपा शिवोहम मैं शिव हूं। शिव का अर्थ है क्या है? मैं किसी उपाधि से उपहित तत्व नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूं। पकड़ में है ना? तो जो चैतन्य की बात की जा रही है, जो जीव की बात की जा रही है, वो दोनों एक है। अंतर इतना है कि उपाधियां लग गई विशुद्ध सत्व की और उपाधि लग गई मलिन सत्व। विशुद्ध सत्व जहां जहां होगा वहां स्वतंत्रता होगी, वहां ज्ञान होगा, वहां ईशत्व होगा, वहां धर्म होगा, वहां मोक्ष होगा, वहां वैराग्य होगा। हो गया विशुद्ध सत्व। मलिन सत्व होगा, इसका उल्टा कर लो, अल्पज्ञता होगी, शक्तिमान नहीं हो सकते, ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, दरिद्रता होगी, बंधन में व्यक्ति रहेगा। किसके होने पर? मलिन सत्व। अब आप जितना इस मलिन सत्व को कम करके विशुद्ध, ध्यान रखना ये तो अभी से बोल दिया जाए, आप ईश्वर के जैसे विशुद्ध सत्व को प्राप्त तो कभी नहीं कर सकते, और वो हमारा काम भी नहीं। हमें तो इतना करना है कि हमारा जीवन कैसा हो जाए, अच्छा बन जाए। तो उसके लिए उपाय क्या है? अपना आहार और विहार को क्या करें? अच्छी चीजें अंदर डालें। मतलब अंदर डालें मतलब अच्छे संस्कारों को डालें। अच्छे संस्कार को डालेंगे तो फिर निकलेंगे भी कैसे संस्कार? भाई आपके बच्चे ऐसे निकलते हैं क्योंकि माँ बाप ने जैसे बीज डाले वैसे बच्चे। आप उनको पढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आप उनको घुमाएंगे तो वो क्या करेंगे? घूमेंगे। आप उनको गाली गुवाएंगे तो क्या करेंगे? गाली दे। आप उनसे काम करवाओगे तो वो क्या करेंगे? काम करेंगे। बात इस पर है कि आप उनमें कैसे आप धर्म के संस्कार डालोगे तो बच्चे हरिओम बोलते हैं, वो बच्चे गीता का श्लोक चयन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किससे जुड़े हैं? धर्म से। लेकिन धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो फिर अपने कॉलोनी में जैसे बकते हैं वही सब बकेंगे। जो स्त्री धर्म से जुड़ी है वह बात भी करेगी तो फिर कैसे करेगी? दान, पूजा, ईश्वर, ये वो, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अन्य स्त्रियों को देखो जरा, जो नहीं जुड़ी हैं, उनकी चर्चा का विषय क्या होगा? वो कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि हम जुड़े नहीं हैं। तो जिस उपाधि से उपहित हो गए वैसा हमारा रंग। और अगर इसलिए मैंने बोला आहार को शुद्ध रखने की कोशिश करें तो विहार भी कैसा होगा? शुद्ध होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।